अब यहाँ पर फिर सवाल बनता है कि सूक्ष्म शरीर एक नए स्थूल शरीर से जुड़ता है, तो ये भी एक शास्त्रों का भ्रम या वेदांतों का भ्रम है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बीज रूप में ही समाहित होता है। यह प्रकृति के भौतिक नियमों और जैविक संरचना को बहुत गहराई से देख रहे हैं। ये प्रश्न यह है कि यदि सूक्ष्म शरीर ही बीज है और वृक्ष अपने जीवित रहते ही बीज पैदा कर चुका है, तो सूख चुके निष्प्राण तने खोखे में अलग से सूक्ष्म शरीर कहाँ बचा जो किसी नए शरीर से जोड़ेगा। अब शास्त्रों और वेदांतों के दृष्टिकोण को यदि है इस भौतिक शंका के प्रकाश में समझें, तो इसके पीछे के 3 मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं कि जैविक बीज सीड्स और सूक्ष्म शरीर में अंतर, जिसे वृक्ष का बीज कह रहे हैं, वेदांत की परिभाषा में वह केवल स्थूल जनन कोश का बायोलॉजिकल जेनेटिक्स है। जैसे एक मनुष्य पिता अपने जीवन काल में संतानों बच्चों को जन्म देता है, पिता के शरीर से शुक्राणु बीज निकलकर बच्चे का शरीर बनाते हैं, लेकिन पिता की अपनी व्यक्तिगत चेतना, उसका मन, उसकी स्मृतियां और उसका जीव भाव उसके अपने शरीर में ही रहता है, यह बच्चे में हस्तांतरित नहीं होता है। इसी प्रकार वृक्ष द्वारा गिराए गए बीज उसकी संतान बायोलॉजिकल है। इन बीजों में वृक्ष की अपनी सूक्ष्म चेतना स्थानांतरित नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म चेतना के प्रकट होने का केवल एक भौतिक माध्यम है। बीजों में वृक्ष की अपनी सूक्ष्म चेतना बल्कि उसमें नई सूक्ष्म चेतनाओं के प्रकट होने का एक भौतिक माध्यम डीएनए जेनेटिक तैयार होता है। खोखे सूखे तने में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता कि सूखे तने खोखे में कोई बीज या सूक्ष्म शरीर नहीं बचता। वेदांत भी यही कहता है कि जब वृक्ष बूढ़ा होकर सूखने लगता है, तो उसकी जीव कला, जीव चेतना धीरे धीरे उस भौतिक ढांचे तने पत्ते से अपना खिंचाव करने लगती है। जिस क्षण वृक्ष पूरी तरह सूख जाता है या मर जाता है, सूक्ष्म शरीर उस खोखे के अंदर नहीं रहता, वह खोखा केवल मृत लकड़ी, डेड मैटर रह जाता है। अब सूक्ष्म शरीर उस खोखे में रुकता ही नहीं है। स्थूल शरीर के नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू होते ही सूक्ष्म शरीर उस ढांचे को छोड़कर प्रकृति अनुसार अपने अगले गंतव्य की ओर निकल जाता है। इसलिए सूखे खोखे में सूक्ष्म शरीर ढूंढना वैसा ही है जैसे छूटी हुई केंचुली में सांप को ढूंढना। सूक्ष्म शरीर बीज की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा तरंग की तरह काम करता है। वेदांत में सूक्ष्म शरीर को कोई भौतिक बीज जैसे दाना या भौतिक कण नहीं माना गया है। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, प्राण, संस्कारों का एक सूक्ष्म ऊर्जा मंडल, वाइब्रेशनल पैटर्न है। रेडियो और तरंगों के उदाहरण से मान लीजिए एक रेडियो वृक्ष का शरीर पुराना होकर टूट या खोखा बन गया। रेडियो के टूटने से हवा में तैर रही रेडियो तरंगें, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होती और न ही वे तरंगें ब्रह्मांडी माध्यम प्रकृति में बनी रहती हैं। जब कोई नया भौतिक बीज शरीर तैयार होता है, तो वह तरंग उस नए माध्यम से व्यक्त होने लगती हैं। सूखा हुआ तना केवल एक त्याग हुआ ढांचा है। वृक्ष ने जीवन काल में जो फल बीज छोड़े, वे उसकी प्रजाति का भौतिक विस्तार थे, लेकिन जो सूक्ष्म चेतना उस वृक्ष को जीवन दे रही थी,
वह उस खोखे के सड़ने सूखने से पहले ही उससे मुक्त होकर प्रकृति के ऊर्जा चक्र ब्रह्मांड में लीन हो जाती है और अपने संस्कारों के अनुसार नए स्थूल माध्यम से जुड़ती है। हाँ, तो साथियों, ये उदाहरण जो दिए हैं ये भगवत गीता और वेदांत से हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, जैसे रेडियो तरंगें ब्रह्मांड में रहती हैं, ये कृत्रिम होती हैं, लेकिन एक रेडियो टूटने के बाद दूसरे रेडियो में भी माध्यम बनती हैं, क्योंकि इसमें रेडियो तरंगें माध्यम नहीं बनाती हैं, माध्यम तो यंत्र बनाता है। वह तो हर जगह, वो तो पहले से ही मौजूद थी। इसी प्रकार चेतना तो कण-कण में जब पहले से ही व्याप्त है, तो चेतना माध्यम नहीं बनाती किसी नए स्थूल शरीर का, बल्कि स्थूल शरीर, चेतना तो पहले से मौजूद है। तो ये स्थूल शरीर जो है, स्थूल शरीर जो पुनः जन्म लेके स्थूल शरीर बनता है, तो उस चेतना में ही वह पनपता और विकसित होता है। चेतना किसी का माध्यम नहीं बनाती, चेतना तो एक जैसी एक धारा प्रवाह है, वह तो हमेशा से मौजूद है। हम हैं जब भी मौजूद है, और हम नहीं होंगे तब भी वह उसी तरह मौजूद रहेगी। तो ये इसमें जो भी प्रमाण दिए हैं ये वेदांत और भगवत गीता से हैं। तो इसी प्रकार से ये आत्मा और आत्मा का पुनर्जन्म समझें। जय शिव गोरखाधीश सतनामादेश रूपा।